स्कूलों में रिजल्ट खराब होने का मेरे हिसाब से बच्चों को जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं, मॉडल क्वेश्चंस हैं, फिर प्रतिदिन की जो उनकी दिनचर्या है, उनको जो हम मैथ है, साइंस है और उनका जो राइटिंग कैपेसिटी है, उसको हम लोगों को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि जब तक कार्रवाई, अगर रिजल्ट खराब होता है, टीचर्स हमारे अवेलेबल हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो इसमें कोई भी कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब हुआ है उनको शोकॉज भी मैंने किया है कि अगर आप बैठ के रहिएगा तो कोई गुजारा नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आपको देनी होगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जब शिक्षक हमारे स्कूलों में जाने लगेंगे, जो शिक्षक वर्तमान में हैं वो अगर मन लगाकर पढ़ाने लगेंगे तो बच्चों की उपस्थिति निश्चित होगी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी तक सरकारी स्कूलों को लेकर आपने सुना होगा, दिल्ली मॉडल का काफ़ी उदाहरण दिया जाता है। और जब झारखंड की बात होती है और शिक्षा मंत्री जब बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम सरकारी स्कूलों को इस तरीके से मजबूत करेंगे कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ से छोड़कर सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराएं। मतलब वो दिल्ली के तरह, जिस तरीके के आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट है वो बहुत बेहतर हुआ है, लोग वहाँ का एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन पहली बार हो रहा है कि रिजल्ट को लेकर कार्रवाई हो रही है। और कल जो है जिस तरीके का मैट्रिक का परीक्षा का रिजल्ट आया है और इसके बाद वैसे सरकारी स्कूलों के जो हेडमास्टर हैं, जो प्रभारी हैं, उन लोगों पर एक तरीके से नोटिस जारी हुआ है। और क्या कुछ हुआ इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे पूछेंगे कि इस कदम को सकारात्मक तौर पर देखा जाए या किस तरीके से लिया जाए। मैम, जो कल कार्रवाई आपने किया है रिजल्ट को लेकर कि जिनका रिजल्ट खराब हुआ उनका वेतन रोका गया, किस तरीके से इस कदम को देखा जाए? क्या इससे सुधार होगा रिजल्ट? देखिए, ऐसा है कि जमशेदपुर में अभी मैंने 6 तारीख को ज्वाइन किया है, 6 अगस्त को, और मेरी पहली प्राथमिकता है कि यहाँ के सरकारी स्कूलों में एजुकेशन क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सके, बालिका शिक्षा को इम्प्रूव कर सके। और दूसरी प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि जिला प्रशासन के साथ सहयोग करके, हमारी डीसी मैम भी काफ़ी एक्टिव हैं और उनके प्रयास के द्वारा अभी हम लोगों ने बच्चों को मासिक टेस्ट भी करवाया है, आज उसका हो भी रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब तक कार्रवाई, अगर रिजल्ट खराब होता है, टीचर्स हमारे अवेलेबल हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो इसमें कोई भी कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब हुआ है उनको शोकॉज भी मैंने किया है और उन पर कार्रवाई के लिए, वेतन रोकने के लिए है। ये तत्कालिक व्यवस्था है, परमानेंट नहीं है। लेकिन फिर भी इसका मुख्य उद्देश्य कि ये मैसेज आए कि अगर आप बैठ के रहिएगा तो कोई गुजारा नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आपको देनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सरकारी स्कूलों के सामने एक तो बच्चों की उपस्थिति को लेकर है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा उपस्थिति है, शहर के स्कूल खाली रहते हैं ज़्यादातर। दूसरी सबसे बड़ी है कि भाई बहुत सारे स्कूल तो 1 या 2 टीचर के भरोसे चल रहा है, प्रभारी टीचरों के भरोसे, उसको कैसे निपटेंगे? वो तो आपके, देखिए, एक तो राज्य में लतिहार और लोहरदगा दोनों ही जिला मेरे प्रभार में था और प्राय शिक्षकों की कमी है, हम इनसे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने अभी अधियाचना भेजी है कार्मिक विभाग को, टीजीटी टीचर की बहाली जल्दी ही सरकार करने जा रही है। उसमें कमोबेश जब हमारे हाई स्कूलों में शिक्षक आ जाएंगे तो काफ़ी इस हम कमी को पाट पाएंगे। और वर्तमान में डीसी मैम के बहुत एक्टिव है वो, और डीसी मैम के प्रयास से ही हमारे यहाँ 22 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में टीचर की वैकेंसी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि न सिर्फ रिजल्ट में बल्कि स्कूलों में भी शिक्षक जाएंगे, पढ़ाई का भी एक स्टैंडर्ड में सुधार होगा और बेटर हम लोग एजुकेशन बच्चों को दे पाएंगे। क्या स्कूलों की तरफ जो लोग एक सरकारी स्कूलों के जो एक नेगेटिव गार्जियन में एक तरीके का सोच है, उसे मतलब ये करने के लिए कोई अभियान चलेगा कि लोग सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़े? रुवार के तरफ तहत हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों का नामांकन किया है, नामांकन में वृद्धि भी है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जब शिक्षक हमारे स्कूलों में जाने लगेंगे, जो शिक्षक वर्तमान में हैं वो अगर मन लगाकर पढ़ाने लगेंगे तो बच्चों की उपस्थिति निश्चित होगी। और इसमें ये बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। ये स्कूल रुवार का जो कार्यक्रम चला, इससे न सिर्फ वृद्धि भी है बल्कि ठहराव भी सुनिश्चित हुआ है। बच्चे आते हैं तो स्कूल में रहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है रिजल्ट खराब होने के पीछे? आप क्या मानती हैं, इसलिए कि आप तो अलग अलग जिलों में रही हैं, तो क्या मानती हैं? स्कूलों में रिजल्ट खराब होने का मेरे हिसाब से, बीइंग ए लेडी ऑफिसर और बीइंग ए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी होने का मतलब है कि बच्चों को जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं, मॉडल क्वेश्चंस हैं, फिर प्रतिदिन की जो उनकी दिनचर्या है, उनको जो हम मैथ है, साइंस है और उनका जो राइटिंग कैपेसिटी है, उसको हम लोगों को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना पड़ेगा।
वो हम कहीं कमी हाँ कर हाँ, रहे हैं। मैं ऐसा पर्सनली महसूस करती हूँ। धन्यवाद। तो ये बातचीत थी और जो भी सकारात्मक, हालांकि कोशिश तो शुरुआत हुई और कोई चाहता है कि सरकारी स्कूल मजबूत हो, ये कम से कम एक स्वागत योग्य कदम है कि कोई चाहता है कि सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों का समकक्ष हों और कोशिश किया जाए जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में आप हर महीने आप देखते हैं टेस्ट होता है, टेस्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, तो कहीं से भी शुरुआत हो। और बाकी समस्या तो आपको पता ही है कि सरकारी स्कूलों के सामने समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मैन पावर तक, और उसके अलावा बहुत सारे सरकारी कार्यों में भी टीचर जो है इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी भी इस तरीके से ये शिकायत रहती है कि भाई पढ़ाने के अलावा सारे काम सरकार तो हमें देती है, लेकिन पढ़ाने के लिए कब जिम्मेवार मानते। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि पढ़ाने के लिए भाई सो कॉज नोटिस हुआ है कि रिजल्ट आपके स्कूल का खराब है, आप इसकी जवाबदेही तय करें। तो अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।